बंसी सेठ की किराने की दुकान पर बैठा झींगा दुकान के सामने वाली गली से लोगों को रास्ते पर आते जाते निहारता और मक्खियां मार रहा होता है। झींगा गल्ले से उठकर दुकान के अंदर जा फेयर एंड लवली क्रीम अपने चेहरे पर मलता है और दोबारा आकर गल्ले पर बैठ जाता है। प्रभु जी, अब तो किसी ग्राहक को भेज दो। सुबह के 6 बजे से बैठा हूँ, लेकिन अब तक एक ग्राहक भी नहीं आया और ना ही कोई मैना आई। झुमरी इठलाते हुए झींगा की दुकान पर आती है। क्या सेवा करूं? आप तो बड़े दिनों के बाद हमारी दुकान पर आई है। तू क्या मेरी सेवा करेगा? कल मैं तेरे बगल वाले कल्लू हलवाई की दुकान पर गई थी। उसने मुफ्त में मुझे शुद्ध खोए की मिठाई खिलाई। अरे क्या बात करती हैं आप? हैं? वो तो एक नंबर का बेईमान है। हैं? खोए में आलू मिक्स करके बेचता है। रुक जाइए आप, मैं असली माल खिलाता हूँ। झींगा अपनी दुकान की भरनी से नान खटाई के बिस्कुट निकालकर झुमरी को देता है। झुमरी स्वाद लेकर बिस्कुट बड़े चाव से खाती है और झींगा प्यार भरी निगाहों से उसे देखता रहता है। बिस्कुट अच्छे हैं। अच्छा चल बता, कितने पैसे हुए? और एक नहाने का अच्छा वाला साबुन भी दे दे। अब ले झुमरी, है मैं क्या तुझसे पैसे लूंगा? राम जी सच कहता हूँ, ये मेरी दुकान नहीं है, नहीं तो मैं सारी दुकान तुझे खिला देता। हाँ क्या? झींगा झुमरी की ओर निहारते हुए अलमारी से निकालकर झुमरी को साबुन देता है। ये लो तुम्हारे नहाने का साबुन। इस साबुन से नहाते ही तुम्हारा चेहरा टमाटर की तरह लाल लाल हो जाएगा। झींगा और झुमरी दोनों आंखों ही आंखों में नैन मटक्का कर रहे होते हैं। उसी वक्त दुकान के मालिक बंसी सेठ दुकान पर आते हैं। झींगा, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मैं तो नहाने का साबुन दे रहा था। अबे गधे, ये नहाने का नहीं, बर्तन साफ करने का साबुन है जो तू इसे दे रहा है। क्या कहा आपने? बर्तन साफ करने का साबुन? तुम मुझे बर्तन साफ करने का साबुन नहाने के लिए दे रहे थे? बंसी सेठ झींगा के हाथ से साबुन लेकर अलमारी में रखे हुए नहाने के साबुन से बदलकर झुमरी को देता है। ले बेटी, और जा, जब मैं रहूं तभी आया कर सामान लेने, नहीं तो ये गधा तुझे कुछ भी उल्टा सुल्टा सामान पकड़ा देगा। ठीक है चाचा, मैं चलती हूँ। बेटी पैसे? चाचा, ये झींगा तो बोल रहा था पैसे देने की जरूरत नहीं है। नहीं बेटी, पैसे तो देने होंगे, नहीं तो ये दुकान कैसे चलेगी। ठीक है चाचा, ये लो पैसे। झुमरी बंसी सेठ को 10 का नोट देती है और दुकान से चली जाती है। बंसी सेठ दुकान से झाड़ू लेकर झींगा के पास आता है। क्यों बे गधे की औलाद है? दुकान क्या तेरे बाप की है जो तू सबको फ्री में सामान बांट रहा है? मालिक, सबको कहा, सिर्फ झुमरी को फ्री में सामान दे रहा था। बाकी सबसे तो पूरे पैसे लेता हूँ मैं। अबे लगता है तू मेरी दुकान इस मोहल्ले से बंद करवाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रुक जा, तेरी खबर लेता हूँ, रुक। बंसी सेठ झींगा को झाड़ू से मारता है। फिर बंसी सेठ झाड़ू को एक कोने में फेंककर दुकान के गल्ले पर बैठ जाता है और गल्ले पर पड़ी कुछ रसीदों को उठाकर देखता है। अबे गधे, ये फेयर एंड लवली की क्रीम कब आई रे? दुकान में तो नजर नहीं आ रही है। मालिक, वो सारी बिक गई। अरे वाह, क्या बात है, एक ही हफ्ते में आधी दर्जन क्रीम इस मोहल्ले में बिक गई। वाह 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 वाह। जी 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 सेठ जी। बंसी सेठ झींगा के चेहरे की ओर बड़े गौर से देखता है। अरे झींगा, अभी कुछ दिन पहले तक तेरा चेहरा काले जिन की तरह लग रहा था, पर आज ये काफी चमक रहा है। ये कैसे हुआ? ये सब तो आप ही की वजह से हुआ है सेठ जी। ओह, अब समझा, क्रीम का इस्तेमाल यहाँ हो रहा है? बंसी सेठ दोबारा झाड़ू उठाकर झींगा की पिटाई करता है और झींगा खुद को बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ दुकान के बाहर कल्लू हलवाई, जो झुमरी को बहुत पसंद करता था। कहो झुमरी,
ले लिया साबुन? वैसे तुम्हें साबुन की क्या जरूरत है? तुम तो ऐसे ही परी हो। तुम्हें राज की एक बात बताऊं, ये परी रात को 12 बजे उल्टे पैरों वाली चुड़ैल बन जाती है। अब ये बात कितनी सच है ये देखने के लिए तो मुझे रात के 12 बजे तुम्हारे पास आना होगा। बोलो कब आ जाऊं? आज रात को आ जाऊं? अरे मेरी पूरी बात तो सुन लो। चुड़ैल बनने के बाद आसपास जो भी इंसान होता है ना, ये चुड़ैल उसे खा लेती है। तुम एक बार सेवा का मौका तो दो, मैं तो उसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन मुझे सड़ी हुई चीज पसंद नहीं, इसलिए तुम्हारा नंबर आज क्या कभी नहीं आएगा। गुस्से में अपने घर चली जाती है। झुमरी के घर पर हरी अपनी माँ और पिताजी के साथ कुर्सी पर बैठा होता है और झुमरी की अम्मा हाथ में पंखा लेकर उन्हें हवा कर रही होती है। कमरे में बिजली नहीं होती। आज ही इस बिजली को जाना था, कमबख्त गर्मी बहुत पड़ रही है। सही कहा आपने, अब तो ऐसा लगता है जैसे गर्मी नहीं आग बरस रही है। तभी कुछ औरतें झुमरी को दुल्हन की तरह तैयार करके वहां लाती हैं और हरी के सामने वाली कुर्सी पर बिठा देती हैं। बेटा झुमरी, हरी को चाय दो। हाँ अम्मा, देती हूँ। झुमरी केतली से निकालकर चाय हरी और उसकी माँ और पिताजी को देती है। झुमरी बेटा, तुमने बहुत बढ़िया चाय बनाई है। हमारी झुमरी में कई गुण हैं। हमारा हरी भी बहुत गुणी है, ये गाना बहुत अच्छा गाता है। बेटा सभी को अपना गाना और झमक छल्लो वाला सुनाओ तो सही। अरे रहने दो ना माँ। हरी के बोलते ही सबकी नजरें हरी पर होती हैं। सुनाना बेटा, कितना अच्छा गाता है तू। अत्ता तो सुनाता हूँ। ओ तम्मतलो ओले ओ तम्मतलो ओले ओ। उसी वक्त बिजली के आ जाने से तेज पंखा चलने लगता है और हरी के सर पर लगा हुआ विग उड़कर झुमरी के हाथ में आ जाता है। सभी आश्चर्य से हरी की ओर देखने लगते हैं और खुद की हंसी को रोक नहीं पाते। हरी जल्दी से अपना विग झुमरी के हाथ से लेता है और वहां से भाग जाता है। उसके पीछे उसके माँ बाप भी दौड़ते हैं। अम्मा, तुम्हें मेरी शादी करने के लिए यही गंजा मिला क्या? मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे क्या पता था कि वो गंजा है। जब हम लखनऊ तुम्हारे मामा के घर शादी में गए थे, वहीं पर इस गंजे की माँ से मेरी जान पहचान हुई थी और ये गंजा भी तो वहाँ पर था। तभी कल्लू हलवाई झुमरी के घर आता है। कल्लू झुमरी और उसकी अम्मा की सारी बातें सुन लेता है। अम्मा बाहर आओ। आई, लगता है कल्लू आया है, मैं उसके पैसे देकर आती हूँ अभी। हाँ बेटा, ले तेरे पैसे। अरे अम्मा, तुम भी कैसी बातें करती हो? एक तरफ तो बेटा बोल रही हो और दूसरी तरफ पैसों का हिसाब लेकर बैठी हो। तभी अंदर से झुमरी आती है। तो यहाँ पैसे लेने नहीं तो क्या हमारा हाल पूछने आया है? मैं तो इधर से गुजर रहा था तो सोचा अम्मा का हाल चाल पूछ लो। तू अपनी बकवास बंद कर और मुझे सब पता है तू यहाँ क्यों आया है। अरे झुमरी, तू अंदर जा, मैं अभी आती हूँ। कल्लू, ये ले बेटा तेरे पैसे। अम्मा मुझे माफ करना, लेकिन मैंने तुम्हारी और झुमरी की सारी बातें सुन ली। वैसे तुम्हें झुमरी की शादी के लिए इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? अपने यहाँ भी तो कितने अच्छे अच्छे लड़के हैं और फिर झुमरी तो देखने और सुनने में भी अच्छी है। तुम आसपास इसके लिए रिश्ता क्यों नहीं देखती? लड़की पास रहेगी तो तुम्हें भी सुकून रहेगा। आसपास कहाँ है लड़का बेटा? मुझे तो कोई दिखता ही नहीं अपने यहाँ। यहाँ तो सब लफंगे भरे पड़े हैं, इसीलिए तो मजबूरी में इसका ब्याह दूर देख रही हूँ। अरे अम्मा, बहुत आसपास, तुम्हारे बिल्कुल पास में। ध्यान से देखोगी तो जरूर दिखेगा। अरे कहाँ पास में कह रहा है तू? कहीं ये बाजू में शर्मा जी के बेटे के बारे में तो बात नहीं कर रहा? वो तो एक नंबर का नशेबाज है, सारा दिन सिगरेट का नशा करता है। नहीं नहीं अम्मा, तुम भी कैसी बातें करती हो? क्या मैं अपनी झुमरी के लिए ऐसा सोचूंगा? इतना पास नहीं, थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा दूर। अच्छा लड़का हो, खुद का काम हो, जैसे कोई दुकान हो। अरे कौन है? मुझे तो कोई दिखता ही नहीं बेटा, क्या जाने क्या लिखा है इसकी किस्मत में। तभी झुमरी फिर बाहर आती है। तू गया नहीं अभी तक? क्या मेरी चप्पल खाकर जाएगा यहाँ से? माफ करना बेटा, थोड़ा गुस्से में है आज, मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ। हाँ हाँ अम्मा, कोई बात नहीं,
इसकी बातों का क्या बुरा मानना भला है। कोई अपनों की बातों का कोई बुरा मानता है और फिर ये तो मेरी अपनी है। तू चाहता है कि मैं अपनी चप्पल निकालूं? अम्मा मेरी बात पर गौर करना है ना। अपने आसपास तुम जरूर देखना है ना, दिखाई देगा तुम्हें है? तू निकल रहा है कि नहीं? कल्लू वहां से चला जाता है। अरे तू क्यों उसको ऐसे गालियां देती है? कितना भला तो है बेचारा, आते जाते खैर खबर लेता है। आजकल के जमाने में कौन किसको पूछता है। अम्मा तू बहुत भोली है, इनकी बातों को नहीं समझती। हाँ, तू तो बड़ी समझदार है। चला बैठ मेरे पास। झुमरी अम्मा की गोद में सर रखकर बैठ जाती है और उसकी अम्मा उसके बालों में अपना हाथ फेरती है। अम्मा एक बात कहें? बोलना बेटा, क्या बात है? अम्मा अगर आपको ठीक लगे तो क्या हम अपनी शादी की बात खुद चलाएं? कहाँ? नीचे गली में वो बंसी की जो दुकान है ना, वहाँ। झुमरी की अम्मा आगे कुछ भी नहीं सुनती और बीच में ही बोल पड़ती है। वो बंसी सेठ है, तेरा दिमाग ठिकाने पर है? वो तेरे पिता की उम्र का है और तू उससे शादी की बात करना चाहती है? अम्मा मुझे मेरी बात तो पूरी करने दो, बीच में ही बोल पड़ी। मैं उस मोटे बंसी सेठ की बात नहीं कर रही, बल्कि उसकी दुकान पर काम करने वाले झींगा के बारे में बात कर रही हूँ। वो काला कलूटा झींगा? तेरी मत मारी गई है। तू कहाँ हूर जैसी और वो कहाँ काला शैतान। और तो और तेरे बाबा तुझे जान से मार देंगे। झुमरी की अम्मा गुस्से में बाहर चली जाती है। तभी झुमरी के मोबाइल पर झींगा का फोन आता है। झुमरी फोन उठाती है। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। लगता है मूड खराब है। अम्मा ने कुछ कहा क्या? और बाबा हमारी शादी के लिए मान तो गए ना? नहीं, अम्मा ने साफ इनकार कर दिया और बाबा से बात करने की तो मेरी हिम्मत ही नहीं है। तुम्हें तो पता है ना कितना गुस्सा करते हैं। देखो झुमरी, तुम परेशान मत हो। हाँ, अभी भी हमारे पास एक और रास्ता है। हम दोनों भागकर दिल्ली चलते हैं। वहाँ मेरे एक पुराने रिश्ते के चाचा रहते हैं। कुछ दिन हम दोनों उनके घर रह लेंगे और फिर अपना खुद का अलग घर ले लेंगे। तुम सच कह रहे हो? मुझे बताओ ना कब भागना है। मेरा बचपन से सपना था किसी के साथ भागकर शादी करूंगी और अब लगता है कि वो सपना सच में पूरा हो जाएगा। अरे वाह, फिर तो तुम्हारा सपना भी पूरा हो जाएगा। लेकिन हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? हाँ है ना, अम्मा ने आज सुबह ही मुझे मार्केट से सब्जी लाने के लिए 200 रुपए दिए थे। वो पैसे भी है मेरे पास। हट पगली, 200 रुपए में क्या होता है? मेरे कहने का मतलब है हमें 1-2 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। उतने तो नहीं है। अच्छा, कुछ जेवर है? हाँ बहुत है, मेरे भी है और अम्मा के भी। सब लॉकर में बंद है और चाबी अम्मा के बेड पर सिरहाने रहती है। तो चाबी चुरा लो और सारे जेवर एक बैग में भरकर मुझे अपने घर के पीछे आज रात में मिलना। ठीक है। चलो अब फोन रखता हूँ, रात को मिलेंगे। रात के अंधेरे में झुमरी अपनी अम्मा और बाबा के कमरे में जाती है। अपनी अम्मा के तकिए के नीचे से चाबी लेकर तिजोरी से सारे जेवर बैग में भर के फिर कमरे से बाहर आ जाती है। अचानक झुमरी के बाबा की नींद खुल जाती है। अपने कमरे का दरवाजा खुला देखकर बाहर आते हैं। अंधेरे में झींगा कंबल ओढ़ झुमरी के घर के पास आता है। झुमरी के बाबा कमरे की खिड़की से बाहर देखते हैं और उनकी नजर गली में झींगा पर पड़ती है। वो घर के नीचे आते हैं लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता, क्योंकि झींगा और झुमरी दोनों घर के पीछे चले जाते हैं। कि क्या चोरों की तरह आए हो? हैं? तो क्या झुमरिन खान बन के आता है? लगता है तेरे अब्बा ने मुझे देख लिया है। जल्दी यहाँ से निकलना होगा। ला, जल्दी से ये जेवरों का थैला मुझे दे दे। नहीं, चलो पहले यहाँ से भागते हैं, फिर मैं तुम्हें आगे चलकर ये थैला दे दूंगी। अरे जितना कह रहा हूँ उतना कर। हाँ। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? झींगा अपनी जेब से चाकू निकालकर झुमरी की गर्दन पर रख देता है। चल, अब जल्दी से ये जेवरों का थैला मुझे दे दे, वरना ये चाकू तेरी गर्दन पर चल जाएगा और तू यहीं पर ढेर हो जाएगी। हे भगवान, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम पर विश्वास किया था और तुम मुझे धोखा दे रहे थे। तुम्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। झुमरू जबरन झींगा के हाथ से चाकू छीन लेती है और झींगा के पिछवाड़े बम पर चाकू घोंप देती है। उसी वक्त गली की सारी लाइटें जल जाती हैं
चारों ओर से लोग झींगा को घेर कर झींगा की खूब पिटाई करते हैं। झुमरी के एक हाथ में थैला होता है और दूसरे हाथ में चाकू। लोग झींगा को अधमरा छोड़कर धीरे धीरे झुमरी के पास आते हैं। वाह बेटी, आज तो हाथ की सफाई अच्छी हो गई। हाँ हाथ की सफाई? तुमने कमाल कर दिया, एक चोर को मार गिराया। हाँ, कई महीनों से इस मोहल्ले में चोरियां हो रही थी, लेकिन कोई इस चोर को पकड़ नहीं पाया। आज झुमरी की वजह से ये हमारे कब्जे में है। झुमरी के बाबा भी वहाँ आ जाते हैं और झुमरी को अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, बेटी हो तो ऐसी। बेटा, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ सख्त व्यवहार किया, लेकिन मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। झुमरी कुछ भी नहीं बोलती और अपने बाबा के गले से जोर से लिपट जाती है। वो हमेशा से अपने बाबा के गले इसी तरह लिपटना चाहती थी, लेकिन उनका सख्त व्यवहार उसे हमेशा उनसे दूर ही रखता था। दूसरे दिन झुमरी कल्लू हलवाई की दुकान पर जाती है। मुझे माफ कर दो कल्लू, मैंने तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं, मैं हमेशा से तुम्हें उस दुष्ट झींगा से बचाना चाहता था, क्योंकि मैं उसकी फितरत को अच्छी तरह से जानता था। तुम्हें बताना भी चाहा, लेकिन तुम उससे सच्चा प्यार करती थी। अगर मैं तुम्हें कुछ भी बताता तो तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होता। तुम सच कह रहे हो कल्लू, झींगा के प्यार में मैं अंधी हो चुकी थी, जबकि वो तो सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करता था, मुझसे नहीं। अगर कल रात अम्मा के जेवर चुरा लिए होते और झींगा के साथ भाग गई होती तो आज मेरी हालत क्या ही होती। मैं झींगा की नीयत जानता था और मुझ पर विश्वास करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो तुम्हारा, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये सब छोड़ो, आगे तुमने क्या सोचा है? कुछ नहीं, जहाँ अम्मा बाबा चाहेंगे मैं वहीं शादी करूंगी। बस झुमरी, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि चाहे जो भी हो जाए, कभी किसी को ये मत बताना कि तुम झींगा के साथ भागने वाली थी। अगर मैंने ये बात छुपाई तो पूरी जिंदगी इस बात का अफसोस होगा कि मैं अपने अम्मा बाबा से झूठ बोल रही हूँ। लेकिन इस बात की खुशी तुम्हें ज्यादा होनी चाहिए कि तुम अपने बाबा के गले लगी, जो तुम हमेशा से चाहती थी। तुम्हें कैसे पता? ये सब छोड़ दो कि मुझे कैसे पता। बस आज तुम्हें जो खुशी मिली है उसे पूरी जिंदगी संभाल कर रखना, और हमेशा याद रखना कि कभी कभी एक छोटा सा झूठ हमारी पूरी दुनिया बसा भी सकता है। झुमरी के अम्मा बाबा ने झुमरी की शादी कल्लू हलवाई से कर दी और वो दोनों खुशी खुशी अपनी दुकान चलाते और झुमरी अपने अम्मा बाबा की नजरों के सामने ही रहती।